मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आप सभी का स्वागत गीता सत्संग चैनल पर करते हैं। आशा है आप सभी कुशल से होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के सत्संग का विषय होगा संगम त्यक्त्वा। तो जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। आइए सत्संग में प्रवेश करते हैं। शिष्य ने पूछा, गीता के अध्याय 5 के श्लोक 10 व 11 में संगम त्यक्त्वा आया है। संगम से क्या समझें? गुरु ने कहा, संगम त्यक्त्वा शब्द अध्याय 2 के 48वें श्लोक में, अध्याय 18 के 6वें और 9वें में भी आया है और हर जगह भाव यह है कि मैं निमित्त मात्र रूप से मोह और फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म ईश्वरार्थ करता हूं। इस आसक्ति से मोक्ष की आसक्ति भी नहीं है। तो पूरा श्लोक जो अध्याय 5 का 10वां है वह कहता है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। भाव है कि जब साधक ब्रह्मणि आधाय यानी ईश्वर में आधाय अर्थात निक्षिप्य भाव है, तदर्थ कर्म करता है। कैसे? जैसे स्वामी के लिए कर्म करने वाले करते हैं, सारे कर्मों को ईश्वर के अर्पण, यहाँ तक कि मोक्ष रूप फल की भी आसक्ति छोड़कर करता है। वह साधक पाप से लिपायमान उसी तरह से नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल में ही रहता है पर अलिप्त रहता है। भाव है, पाप से लिप्त साधक तभी होगा जब संग दोष होगा। कुछ भी प्राप्ति का भाव ही संग दोष है। आध्यात्म का पाठ पढ़ाते हुए गुरु ने आगे कहा कि शांति पाना और बंधन से दुखी होना तुम्हारे ही हाथ में है। शिष्य ने पूछा, कौन बंधन में आता है और कौन शांति को पाता है? हमें क्या करणीय है? गुरु ने कहा, युक्त साधक कर्मफल का त्याग कर नैष्ठिक शांति को पाता है। देखो, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। अब दूसरे शिष्य ने पूछा कि युक्त कौन है? तो जो सर्व कर्म ईश्वरार्थ ही समझ के करे, मेरे फल के लिए नहीं, जो इदम गोविंदाय न मम की भावना से भावित हो, वह युक्त है, ऐसा गुरु ने कहा। तो नैष्ठिकी शांति क्या है? इस प्रश्न के पर गुरु स्पष्ट करते हैं कि संसार के त्याग से, संबंध विच्छेद से शांति होती है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नैष्ठिकी शांति, जो अध्याय 5 के 12वें श्लोक में, शाश्वत शांति अध्याय 9 के 31वें श्लोक में भी कहा गया है। आगे गुरु ने कहा कि अध्याय 6 के 15वें श्लोक में इसी परम शांति को निर्वाण परमाम भी कहा गया है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाधिगच्छति। अर्थात बस में किए हुए मानव वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को
प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कि इसके विपरीत जो अयुक्त है अर्थात फल की इच्छा वाला है, वह काम प्रेरणा से अर्थात मैं कर्म करता हूं की भावना रखता है, फल से आसक्त रहता है, बंधन में फंस जाता है। देखिए, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो क्या करनी है, यह प्रश्न है। तो शिष्य प्रण करे कि कर्म ईश्वर का है, उत्तम ढंग से करूंगा, पर फल का चिंतन नहीं करूंगा। इदम न मम का भाव रखूंगा, सतत तैल धारावत मन को श्री चरणों में लगा दूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, ऐसा करोगे तो शांति में रहोगे, जीते जी मुक्ति का आनंद ले सकोगे। ऐसा न करने से ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट के बंधन में फंसते चले जाओगे और बंधन में फंसकर अंत में अधोगति को पाओगे। अर्जुन को संकेत है कि इस युद्ध से भी नष्ट की शांति प्राप्त की जा सकती है। शर्त इतना ही है कि लिप्त मत होना। यहीं पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।